अब सीबीआई जांच हो। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि मेरा कि सीबीआई जांच कराए, जो भी गुनहगार आए सामने उसको फांसी की सज़ा दिया जाए, कि आगे कोई भी ऐसा कांड होने से पहले 100 बार सोचे, बेटी निडर होकर कहीं भी रह सके और पढ़ सके, अपना जो सपना है पूरा कर सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी हो तो ये दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से योगी जी और मोदी जी से हम लोगों को बड़ी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ आपके चैनल पर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस माँ के आंसू को देखा जाए, इस माँ के दर्द को देखा जाए, और एक एक बूंद आंसू का जवाब देना होगा। जवाब देने में सबसे पहले इसकी न्यायिक जांच हो। निश्चित रूप से इनकी मांग जायज़ है, सीबीआई जांच करे, चूँकि पुलिसिया लिपापोती और वहाँ के रसूखदारों के दबाव में चीज़ें बदली जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ पे जितने भी सबूत हैं मिटाए जा रहे हैं। तो इसकी सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो, और जो भी दोषी पाए जाए कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस इतनी ही मांग है। जो है वहाँ का जो पुलिस व्यवस्था है तो वो जो है इस मामले की लिपापोती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, और स्थानीय जो अपराधी जो हैं जो इस घटना में शामिल है उन सभी को जो है बचाने के लिए जो है वो लोग पूरा अपना जो है जी जान लगा दिए। और पूरा देश देखेगा कि योगी जी और मोदी जी सिर्फ कहते हैं कि हर बात में जुमला करते हैं, ये देखेगा देश। अरेस्ट करके जेल में डालो, अभी तक छोड़े हुए तुम यार। ऐसा बेहूदी होता है? ऐसा कानून होता है इस देश में? सिर्फ पोस्टर आप बैनर पर लगाते हो कि मैं देवी का पूजा करता हूँ, और देवी के साक्षात वहाँ पर मर्डर हो रही है, चीर हरण हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि देवी की पूजा कर रहा हूँ मैं। इससे बुरा हाल क्या होगा उस प्रदेश में? ये जो हालात परिस्थिति इस देश इस राज्य की है, ये किसी से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। हम लोग विषय से विषयांतर नहीं जाएंगे। एक बेटी है, बेटी को हम लोगों ने खोया है, उसकी न्यायिक जांच के लिए हम लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच करा दिया जाए, ताकि कम से कम उसके माता पिता को और रोहतास जिला के जो बेटी पैदा करने वाले लोग हैं, सामाजिक स्तर के लोग हैं या राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे इस धरती पर जितने भी लोग हैं, जिसको आस्था इस बनारस की धरती से थी, प्रयागराज से थी, कम से कम आस्था को विश्वास करते हुए कि विश्वास हो, विश्वास बनारस के प्रति सिंपैथी रहे, बनारस से जो आस्था हम मेरे जिला के लोगों की है वह रिश्ता कायम रहे। नमस्कार, एक बार फिर हम सासाराम के तकिया में स्नेहा के घर पहुंचे हैं। वो स्नेहा जिसके लिए इंसाफ की गुहार उसकी मां रो रो कर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके की वारदात हुई है, जो घटना हुई है, पूरा बिहार जो है तो उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। एक बार फिर हम पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो पहले एफआईआर को लेकर के जो बातें आ रही थी, यूपी पुलिस एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रहा था, वो एफआईआर कल रात में यूपी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आइए हम स्नेहा की माता जी हैं, बात करेंगे, और यहाँ पर तमाम जो समाज सेवी राजनीतिक दल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए, हम सभी से बात करेंगे। एफआईआर के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था, एफआईआर भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब एफआईआर हो गया है। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है, सीबीआई जांच हो। नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से मांग है कि सीबीआई जांच हो, और जो भी गुनहगार है उसको फांसी की सज़ा मिले। हमारी बेटी नहीं रही, लेकिन आगे बेटियां हैं कि जो भी बिना डर से बाहर निकल सके और पढ़ाई कर सके, अपना सपना पूरा कर सके। अच्छा, सीबीआई जांच की जो मांग आ रही है तो यूपी पुलिस के ऊपर क्या भरोसा नहीं है अब आपको? नहीं, यूपी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 10 दिन बहुत विलम्ब कर दिया जी। बोल रहा था कि जांच कर रहे हैं, नहीं किया, बहुत विलम्ब किया। यूपी पुलिस पर नहीं भरोसा रहा। अब सीबीआई जांच हो। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि मेरा कि सीबीआई जांच कराए, जो भी गुनहगार आए सामने उसको फांसी की सज़ा दिया जाए, कि आगे कोई भी ऐसा कांड होने से पहले 100 बार सोचे, बेटी निडर होकर कहीं भी रह सके और पढ़ सके, अपना जो सपना है पूरा कर सके। हमारी बेटी चली गई, नहीं लौट कर आएगी, लेकिन आगे बहुत बेटियां हैं जो अपना कदम पीछे खींच लेगी। ये हादसा देखकर, ये कांड देखकर, ये हत्या देखकर बहुत बेटी पैर के पीछे खींच लेगी।
देखिए, ये स्नेहा की माता जी हैं और इनका कहना है कि यूपी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है और ये सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की ये घटना है जिसको लेकर के पूरे बिहार में लोग जो है तो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और सासाराम में यहाँ पर सारे लोग पहुँचे हुए। हम बारी बारी से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर तुराब नियाज़ी जी हैं, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप स्नेहा के घर पहुँचे हैं, क्या कुछ संदेश देने के लिए आए? देखिए, निश्चित रूप से ये हत्या जो है, बलात्कार और हत्या आज से 11 दिन पूर्व 31 तारीख की है। 1 तारीख को जिसका पता चला हो और तब से लेके अब तक यूपी पुलिस द्वारा लीपापोती, वहाँ के दबंगों द्वारा इनके परिवार वालों पर अपनी दबंगई दिखाना या दबाव बनाना और उसके साथ इस तरीके से अछूता इस परिवार को छोड़ देना जैसे इस देश का परिवार ही ना हो, इस देश की बेटी ही ना हो। और भारतीय संविधान को ताक पे रखते हुए पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ इस परिवार पे जुल्म किया है, एक मौत होना अलग बात थी, हत्या होना, अपराध होना अलग बात थी, और उसके बाद अपराधियों का इस तरीके से खुल के साथ देना, तो इस तरीके के वर्दी को दागदार करने वाले गुंडे पदाधिकारी कान खोल के सुन लें कि बिहार के रोहतास जिला ने हमेशा से एक आईना दिखाया है, संघर्ष में हमेशा से अपना नाम आगे कराया है और इस बार भी दलगत राजनीति, जातगत राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के, चूँकि ये बच्ची हमारे रोहतास की बेटी है, बिहार की बेटी है, इस देश की बेटी है, तो इस देश की बेटी के साथ अगर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी हो तो ये दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से योगी जी और मोदी जी से हम लोगों को बड़ी उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ आपके चैनल पर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस माँ के आंसू को देखा जाए, इस माँ के दर्द को देखा जाए और एक एक बूंद आंसू का जवाब देना होगा। जवाब देने में सबसे पहले इसकी न्यायिक जांच हो। निश्चित रूप से इनकी मांग जायज़ है, सीबीआई जांच करे, चूंकि पुलिसिया लिपापोती और वहाँ के रसूखदारों के दबाव में चीज़ें बदली जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वहाँ पे जितने भी सबूत हैं मिटाए जा रहे हैं, तो इसकी सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी पाए जाए कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस इतनी ही मांग है। उसके साथ साथ आपका चैनल के माध्यम से हम लोग जितने भी समाज सेवी हैं यहाँ और परिवार के सदस्यों ने कल यानी 12 फरवरी को शाम 5 बजे कुशवाहा भवन सासाराम से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है, जिसमें एक न्यायिक जांच की मांग और कम से कम वरीय पदाधिकारी को और केंद्र एवं राज्य की सरकार को ये बताया जाए कि ये जो जुल्म हुआ है इस बच्ची के साथ, इसको न्याय मिले। हम तमाम लोग, सब लोग समाज सेवी और साथ हैं और सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल ज़रूर पहुँचें सासाराम के कुशवाहा भवन। आप पप्पू यादव जी के बेहद करीबी नेता हैं, पप्पू यादव जी का इसको लेकर के क्या स्टैंड है? निश्चित रूप से बहुत दुखी हैं वो और दुख की इस घड़ी में जिला के अभिभावक आदरणीय लाल भैया को भेजा है उन्होंने, उनके नेतृत्व में, युवा शक्ति के नेतृत्व में आज एक टीम पहुंची है यहाँ पर और जो हमारे साथ क्रांतिकारी अमित पासवान जी हैं, परमजीत जी हैं, संजीव कुशवाहा जी हैं, यतेंद्र पाल जी हैं, स्थानीय समाज सेवी बीडीसी साहब हैं, अमर जफर साहब और तमाम तर लोग, जो भी लोग यहाँ पहुँचे हैं वैचारिक लोग हैं, पार्टी और नेता अलग बात है, इंसानियत में आस्था रखने वाले तमाम तर लोग मौजूद हैं और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, बहुत जल्द यहाँ घर पे भी वो पहुँचेंगे। बाकी सड़क पर हम लोग हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं। यहाँ पर लाल साहब जी हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस? देखिए, जो हालात परिस्थिति इस देश, इस राज्य की है, ये किसी से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। हम लोग विषय से विषयांतर नहीं जाएंगे। एक बेटी है, बेटी को हम लोगों ने खोया है, उसकी न्यायिक जांच के लिए हम लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच करा दिया जाए, ताकि कम से कम उसके माता पिता को और रोहतास जिला के जो बेटी पैदा करने वाले लोग हैं, सामाजिक स्तर के लोग हैं या राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे इस धरती पर जितने भी लोग हैं, जिसको आस्था इस बनारस की धरती से थी, प्रयागराज से थी, कम से कम आस्था को विश्वास करते हुए कि विश्वास हो, विश्वास बनारस के प्रति सिंपैथी रहे, बनारस से जो आस्था हम मेरे जिला के लोगों की है वह रिश्ता कायम रहे, ताकि उसकी न्यायिक जांच हो जाए, उसको लोग जान जाए कि हाँ सही में सही और गलत क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसको लेकर के हम लोग कल कुशवाहा धर्मशाला से कैंडल मार्च का आयोजन किया है। सभी इस जिला के बुद्धिजीवियों से, राजनीति करने वाले लोगों से और सभी पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक बुद्धिजीवी छात्रों से, नौजवानों से, माताएं बहनों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि कल कुशवाहा भवन 5 बजे आप पहुंचिए, कि स्नेहा के आत्मा को शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च का आयोजन किया है, ताकि कम से कम उसके संदेश को कम से कम यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुँचा करके, जो नरेंद्र मोदी जी का जो क्षेत्र है, जो यूपी का क्षेत्र है, बनारस का क्षेत्र है,
उसका संदेश मोदी जी तक जाए और हमको न्याय मिले कि स्नेहा के आत्मा, उनके माँ बाप को आत्मा को संतुष्टि मिले। इन्हीं मुद्दों को लेकर के पप्पू यादव जी के आग्रह पर युवा शक्ति के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल का गठन हुआ था और उस गठन के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसको न्याय के लिए हम लोग कुछ भी, किसी भी हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और इसकी लड़ाई की शुरुआत कल से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर युवा क्रांतिकारी नेता अमित पासवान जी हैं, यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस मुद्दे पर? जी आसिफ भाई, पुनः आपका धन्यवाद है, क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से मुझे सर्वप्रथम जो है मालूम चला कि हमारे सासाराम में जो है इस तरह की घटना जो है हुई है और हमारी सासाराम की बहन स्नेहा का जो है बनारस में इस तरीके से जो है उनके साथ में दरिंदगी किया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है मन काफ़ी विचलित है, हम लोग मर्माहत है और बिल्कुल जो है ये काफ़ी भावुक क्षण है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि जो उनकी जो माता हैं उनसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी जो आँख में जो आंसू है तो कहीं ना कहीं जो वो जायज़ है और ये कहीं ना कहीं जो है एक तरफ से जो है ये इशारा कर रही हैं कि जो वहाँ का व्यवस्था है, जिस तरीके से जो वहाँ पे बहन के साथ जो दंगे हुआ, फंदे से लटका जो शव प्राप्त हुआ, लेकिन मामला ये है कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। जो छात्रावास के जो संचालक है वो अन्य अपने सहयोगी जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उसके द्वारा जो है ये कुकर्म को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे वर्दी में हमारे जो पुलिस वाले भाई होते हैं तो उनके ऊपर जो है सुरक्षा की जो है जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वहाँ का जो पुलिस व्यवस्था है तो वो जो है इस मामले की लिपापोती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और स्थानीय जो अपराधी जो हैं जो इस घटना में शामिल है उन सभी को जो है बचाने के लिए जो है वो लोग पूरा अपना जो है जी जान लगा दिए हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि जो पीड़ित परिवार है तो पीड़ित परिवार जो है अपने बेटी के अंतिम संस्कार करने के लिए कि वो लोग अपने पैतृक गांव सासाराम में आएँ और जो है ये अपनी बेटी का जो है अंतिम संस्कार करें। लेकिन आप समझ लीजिए कि वहाँ का जो प्रशासन जो है इतने तानाशाही रवैया में है कि इनके साथ में जो है वो लोग जो है उल्टा जो है इनके बेटी के ऊपर जो घटना भी हुआ है और उल्टा जो है इनके परिवार को जो जेल भेजने का जो है वो लोग जो है वहाँ पे वो लोग जो है ये बात कर रहे थे। तो इस बात को समझ लीजिए, हमारे योगी जी और हमारे नरेंद्र मोदी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटना का अंजाम दिया गया है। हमारे मोदी जी जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का बहुत बड़ा लंबा नारा ढिंढोरा पीटते हैं। देश में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमेशा बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़क पे से लेकर सदन तक जो है मामले को जो उठाते रहते हैं। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो कांड हुआ वही कांड जो है पुनः यहाँ सासाराम की बेटी के साथ बनारस में जो है अंजाम दिया गया है। तो इस बात को आपके मीडिया के माध्यम से तमाम जो लोग देख रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी का क्या इस पर स्टैंड है? देखिए, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो सड़क पे लड़े हैं और निश्चित तौर पे जो है हम लोग उनको मैसेज दिए हैं। आगे पार्लियामेंट में सदन में जो है इस बात को जो है वो उठाएंगे और रोहतास की बेटी स्नेहा सिंह का जो मामला है वो निश्चित तौर पर जो है सदन में जो है उनकी जो आवाज़ है वो गूंजेगा। देखिए, यहाँ पर अतेंद्र सिंह जी हैं जो कि सासाराम के वार्ड प्रतिनिधि हैं और उसके साथ साथ प्रशांत किशोर के पार्टी के नेता हैं। क्या कुछ कहेंगे आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं? आज यहाँ पर हम ही नहीं, हम सभी पहुँचे हैं और सबका एक ही दर्द है कि स्नेहा बहन के साथ जो भी हुआ वह काफ़ी निंदनीय और दुखद घटना है। और उससे भी दुखद ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनके माता पिता के साथ जो किया गया और इनको मतलब एक कहिए कि संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा कहिए कि इनको अपने बच्ची का अंतिम संस्कार करने तक को मौका नहीं दिया गया। ये मतलब कहा जाए तो यहाँ संविधान और धर्म दोनों का परीक्षा हो जाता है कि ये कैसा संविधान और कैसे धर्म की बात करते हैं लोग। ये कौन सा धर्म कहता है कि जिसकी बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ हो और उसके माता पिता को वहाँ पहुँचने के बाद उससे मिलने नहीं दिया जाए, उसके अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाए, उसको
मतलब कि जी भर के गले नहीं अंतिम क्षणों में लगाने दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं इसकी CBI से जांच होनी चाहिए और पूरा देश देखेगा कि योगी जी और मोदी जी सिर्फ कहते हैं कि हर बात में जुमला करते हैं। यह देखेगा देश और इसकी न्याय होनी चाहिए। और ख़ास करके जो वहाँ उस घटना के बाद वहाँ मौजूद थे पुलिसकर्मी जिन्होंने इन्हें रोका, डेड बॉडी इनको नहीं सौंपा, वैसे लोगों को तत्काल निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। जो भी कड़ी कार्रवाई हो वो भी कम मतलब संवेदनहीन नहीं है और निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि बेटियों के बाप और माता पिता को, समाज को यह संदेश जाए कि नहीं, हम अपनी बेटियों को आगे भी पढ़ाएं और उनको आगे कहीं भी भेजकर हमारी बेटियां देश में सुरक्षित रहें, किसी भी जगह पर उनको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भेज सकें। ऐसा उनको विश्वास होना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे घटनाओं से अभिभावकों का, माता पिता का, समाज के लोगों का विश्वास सत्ता और शासन प्रशासन से उठ जाता है और लोग बेटियों को बाहर भेजने से कतराते हैं। और इस तरह की घटना को मतलब पूरी तरह से ये जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए विशेष रूप से उनको संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग उनसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के हमारी बेटी बहनों को न्याय मिले, यह हमारा आग्रह है। देखिए, यहाँ पर शहर के समाज सेवी पहुँचे हुए हैं। परमजीत जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मुझे 4 दिन पहले पता चला था। डायनेमिक भारत को धन्यवाद सबसे पहले। और यहाँ सारे हमारे गार्जियन थे, अतिंदर जी बताया ना, अमित जी ने बताया, ठीक है। इस बेहुदा पुलिस जो वहाँ पर था, एक माँ चीख चीख कर चिल्ला रही है कि इसकी मर्डर हुई है, और 10 दिन के बाद वो बेहुदा कहता है, FIR करता है, तो यह स्पष्ट रूप से है कि तुम उस पर लिपापोती कर रहे हो, किसी को बचाने में लगे हुए हो। जिसके मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री देवी की चरण की पूजा करते हैं, नवमी में वीडियो वायरल होता है, प्रसारित करते हो, और उस देवी जैसी बहन को तुम्हें मौत करा दिया, उसको 10 दिन के बाद FIR करते हो। कलर पकड़ के लाएंगे, दिल्ली जाना हो चाहे कहीं जाना हो, उस बेहुदा को तो सस्पेंड कराने से पहले उसको पहले जितने परिवार उसमें लिप्त थे उनको अरेस्ट करके जेल में डालो। अभी तक छोड़े हुए तुम यार, ऐसा बेहुदी होता है? ऐसा कानून होता है इस देश में? सिर्फ पोस्टर और बैनर पर लगाते हो कि मैं देवी का पूजा करता हूँ, और देवी के साक्षात वहाँ पर मर्डर हो रही है, चीरहरण हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि देवी की पूजा कर रहा हूँ मैं। इससे बुरा हाल क्या होगा उस प्रदेश में? आपके माध्यम से मैं उनको आगाह कर रहा हूँ कि हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। कल से तीव्र गति में हम लोग चलेंगे, जहाँ जाना हो। जब तक सांस है तब तक इस बहन के लिए लड़ेंगे हम लोग, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद आपको भी। देखिए, बहन स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए लगातार ये मुहिम जो है तो आगे बढ़ रही है। अगर आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाह रहे हैं, आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी बेटी है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इस तरीके की घिनौनी वारदात, घिनौनी जो घटना हुई है ये फिर से किसी बहन या किसी बेटी के साथ ना हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए आप लोग भी इस जंग में, इस मुहिम में शामिल हो जाइए। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।